हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिशा शर्मा। आज की इस वीडियो में हम डाटाबेस मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो यूनिट 1 में सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं, क्योंकि हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन के वे में पढ़ाई करने वाले हैं। हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी रिपीट, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे रिपीटेड हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास डाटा मॉडल्स, जो हमें शॉर्ट नोट में आता है। उसके बाद है रिलेशनल मॉडल वर्सेस ऑब्जेक्ट मॉडल, जो हमें 5 मार्क्स का आ सकता है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो किस तरह से डालता है। डाटा एंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी शॉर्ट नोट्स आते हैं। प्राइमरी की डायरेक्ट फाइल्स, ये भी शॉर्ट नोट्स में आते हैं। उसके बाद है हमारे पास फाइल ओरिएंटेड एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच, ये हमें डिफरेंस के बीच में आ सकता है। क्वेरी एंड टाइप ऑफ क्वेरीज, ये हमें 10 मार्क्स में भी आ सकता है। उसके बाद है हमारा नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स के बारे में आ सकता है, तो ये भी आ सकता है नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन 4 मार्क्स के लिए, या फिर हमें 10 मार्क्स का भी आ सकता है। डाटा इंटीग्रिटी, एट्रीब्यूट एंड टपल, ये भी हमें सारे शॉर्ट नोट्स में आने वाले हैं। डाटा मैनिपुलेटिव लैंग्वेज वर्सेस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स, ये हमें 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 10 मार्क्स में भी आ सकते हैं। एज आई सेड, इट्स ऑल डिपेंड ऑन एग्जामिनर। टाइप्स ऑफ रिलेशनल कैलकुलस, ये भी हमें 5 मार्क्स के लिए या फिर बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बेसिकली यूनिट फर्स्ट में से हमें एचपी और एसपीओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें यही 11 क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली कि क्या सबसे पहले पूछा जाता है एग्जाम में। तो 10 मार्क्स तो हमने इस यूनिट में से पक्के कर ही लेने हैं, ताकि हमें पास होना मुश्किल ना रह जाए। हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस। डाटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। जो डाटाबेस होता है वो एक कलेक्शन होता है। डाटा की जितने भी कलेक्शन होते हैं उनको जब हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो उसे डाटाबेस बोलते हैं हम। अ डाटाबेस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट अलाउज डाटा टू बी इजीली एक्सेस्ड, मैनिपुलेटेड एंड अपडेटेड। डाटाबेस ही इस तरह का सिस्टम होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। जैसे पुराने टाइम में हम रजिस्टर्स मेंटेन करते थे, ताकि हम अपना जितना भी दिन में खर्चा हो रहा है या जितना भी रोज़ खर्चा होता है उसे हम मेंटेन करके रख सकें। तो उसी तरह से जो डाटाबेस होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम है। वो भी एक डाटाबेस था, बट वो एक बुक कीपिंग टाइप डाटाबेस था। जो इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस होते हैं आजकल, उनमें हम इलेक्ट्रॉनिकली अपने डाटा को सेव करके रखते हैं। इससे पेपर बचता है ना। और इससे क्या होता है कि हम कोई भी डाटाबेस की क्वेरी चला के अपने डाटा पे कोई भी मैनिपुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं और उसे अपडेट कर सकते हैं, और जब मन करे तब एक्सेस भी कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ डाटाबेस इज यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन इलेक्ट्रॉनिक वे टू स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। एक डाटाबेस जो होता है वो यूज़ किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन और किसी कंपनी के थ्रू, जब हमें इलेक्ट्रॉनिक वे में अपने डाटा को स्टोर करना होता है, मैनेज करना होता है और रिट्रीव करना होता है। स्टोर का मतलब समझ गए आप लोग कि किस तरह से मेमोरी में स्टोर करना है। मैनेज का मतलब हो गया कि किस तरह से उसे हमने अरेंज करके रखना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है। रिट्रीव का मतलब हो गया कि जो डाटा हमने स्टोर किया हुआ है उसे हमने एक्सेस कैसे करना है। ठीक है, तो डाटाबेस में जब हमारा डाटा जो स्टोर होगा उसे हम रिट्रीव भी कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत होगी। इट इज़ डाटा मॉडलिंग फॉर अ डाटाबेस। हम समझते हैं सबसे पहले डाटा मॉडलिंग होती क्या है, एक मॉडल क्या होता है। जब हम स्कूल में होते थे तब भी हमसे मॉडल्स बनवाते थे, लाइक डायग्राम्स वगैरह। डाटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा दैट विल बी स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड इन अ डाटाबेस। डाटा मॉडलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं डाटा की, लाइक डाटा फ्लो डायग्राम्स की हेल्प से। जब डाटा किस तरह से फ्लो करेगा हमारे डाटाबेस में, एक अच्छा डाटाबेस कैसे बनेगा, वो सब हम डाटा मॉडलिंग में डिस्कस करते हैं। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द एंटिटीज, ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट्स इन द डोमेन, डिफाइनिंग देयर एट्रीब्यूट एंड इस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये इन्वॉल्व करता है कि हमारी जो एंटिटीज़ होती हैं, अभी हम आगे समझेंगे एंटिटीज़ क्या होती हैं। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं
उनको किस तरह से डोमेन में डिफ़ाइन करेंगे, उनके एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन करेंगे ताकि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, वो हम डाटा मॉडलिंग में देखेंगे। द प्राइमरी गोल ऑफ डाटा मॉडलिंग इज़ टू डिज़ाइन अ डाटाबेस दैट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड सिस्टम बीइंग मॉडल्ड। जो प्राइमरी गोल होता है, जो मेन गोल होता है डाटा मॉडलिंग का, उसका मेन गोल यही होता है कि वो एक अच्छा डाटाबेस डिज़ाइन कर सके, जो सही से रिप्रेजेंट कर सके रियल वर्ल्ड सिस्टम को, कि किस तरह से हमारे रियल वर्ल्ड सिस्टम काम करेंगे। सो की कंसेप्ट्स रिलेटेड टू डाटा मॉडलिंग। सबसे पहले डाटा मॉडलिंग में आता है फील्ड। अब हम समझते हैं फील्ड्स क्या होते हैं। फील्ड्स रिप्रेजेंट इंडिविजुअल डाटा एलिमेंट और एट्रीब्यूट विद इन अ रिकॉर्ड। सो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे डाटाबेस ई कॉमर्स वेबसाइट का। तो यहाँ पे देखो, जो प्रोडक्ट है वो एक एंटिटी हुई, ठीक है। और जो प्रोडक्ट की जो डिफरेंट डिफरेंट आईडीज़ या डिफरेंट डिफरेंट जो उसकी क्या क्या वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में है, वो सारी चीज़ें जो हुई वो फील्ड हुई। सो बेसिकली फील्ड वो चीज़ होती है जो एक एंटिटी को, जिसके अंदर एंटिटी की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट हुआ वो हुई हमारी एंटिटी। सो जो मेन है स्टूडेंट, वो हमारी एंटिटी हुई। और स्टूडेंट के फील्ड्स क्या हुए? स्टूडेंट का रोल नंबर, उसकी क्लास, उसके सब्जेक्ट्स, उसके मार्क्स। सो ये जो चीज़ें हुई जो स्पेसिफाई कर रही हैं, जो उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट की, उसको हम बोलते हैं फील्ड। और जो स्टूडेंट है वो हुई हमारी एंटिटी। सो अब समझते हैं रिकॉर्ड क्या होता है। सो रिकॉर्ड आर कलेक्शंस ऑफ related fields that represent a single instance or entry in a database. So record जो होते हैं वो collection of related fields होते हैं that represent a single instance or entry. So पुराने एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। लाइक जो प्रोडक्ट था वो एंटिटी थी हमारी, प्रोडक्ट आईडी, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ये हमारे फील्ड्स थे। और जो इनके अंदर जो हम डाटा भर रहे हैं, जो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा है, लाइक प्रोडक्ट आईडी है, फिर नेम प्राइस से रिलेटेड है, और प्राइस फिर इसकी डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। सो ये जो फील्ड की जो कलेक्शन होती है ना रिलेटेड फील्ड्स की, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। सो ये होगी हमारी ये पूरी एंट्री है, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड, इसको हम रिकॉर्ड बोलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन पे। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? Abstraction is a data modeling refers to the process of simplifying complex real-world entities into manageable representation. ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या बोलती है कि एक प्रोसेस है किसी भी कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को, किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने की, ताकि हम उसे सही से मैनेज कर सकें डाटाबेस में। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इग्नोर इररेलेवेंट डिटेल्स। अब एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो हमारी ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी एंटिटी की, वो हम रख लेते हैं, और जो इररेलेवेंट डिटेल्स होती हैं उनको हम कट कर देते हैं। लाइक यहाँ पे स्टूडेंट वाले एग्जांपल में, अगर स्टूडेंट हमारी एंटिटी है, तो ये हमारी क्या हो गए, हम जैसे ऊपर पढ़ा ये हो गए फील्ड हमारे। और यहाँ पे अगर स्टूडेंट की आईडी वगैरह होती, सब नाम वगैरह होता, तो वो हो जाता हमारा एक रिकॉर्ड। और अब हम देखेंगे कि ये जो फील्ड्स हैं हमारे, जो नेसेसरी फील्ड्स हैं हमारे, लाइक स्टूडेंट आईडी, नेम, ग्रेड, तो ये जो हो गए हमारे असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारे नेसेसरी फील्ड्स हो गए वो हो गए हमारे असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो एड्रेस है, वो फ़ोन नंबर है, वो इररिलेवेंट सी डिटेल्स है, मतलब वो इतनी ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। सो एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो इसलिए ज़रूरी होता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या परफॉर्म करवाता है, वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कॉम्प्लेक्स। अब देखो इतना ज़्यादा ये डाटा है, इससे बेटर है ना कि हम 3 चीज़ें लिख रहे हैं और हम मेन 3 चीज़ें हम डिफ़ाइन कर पा रहे हैं। सो इसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। उसके बाद आता है हमारी डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू अ unified and coherent view. In data modeling context, it involves establishing relationship between entities and ensuring that
डाटा इज कंसिस्टेंट एंड इंटीग्रेटेड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाटाबेस। अब आपको डाटा इंटीग्रेशन ऐसे समझ आएगी, लाइक ये हमने फिर से एग्जांपल लिया ई कॉमर्स का। प्रोडक्ट है जो हमारी एंटिटी है, एंटिटी विथ रिलेटेड एंटिटीज सच एज ऑर्डर एंड कस्टमर्स। सो जो प्रोडक्ट है उसके साथ जो हमारी और रिलेटेड एंटिटीज़ हैं वो होती है हमारी ऑर्डर और कस्टमर। सो टू अनेबल एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, इसको हम बोलते हैं डाटा इंटीग्रेशन। ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए ऑर्डर भी आएगा और उसके लिए कस्टमर भी होगा, तो वो होगी हमारी डाटा इंटीग्रेशन। बाकी आप यहाँ पे मैं जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं वो सारे मैं एक पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो अगर आपको नोट्स ही चाहिए तो। सो अब हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझेंगे। लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लाइब्रेरी डाटाबेस। सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइब्रेरी में एंटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। सो जो बुक हो गया, ऑथर हो गया और बोरोअर हो गया, वो होगी हमारी एंटिटीज़। ठीक है, उसके बाद फील्ड्स फॉर ईच एंटिटी। सो जो बुक है वो हमारी एंटिटी हो गई, और अब हमारे ये हो गए हमारे फील्ड्स। जो बुक आईडी है वो फील्ड है बुक का। फिर बुक इज एन एंटिटी, तो बुक का फील्ड हुआ बुक आईडी, टाइटल, पब्लिकेशन ईयर, आईएसबीएन नंबर। अब ऑथर अगर एंटिटी है तो उसकी हमारी फील्ड्स हो गए ऑथर आईडी, नेम, नेशनैलिटी, बर्थ ईयर। उसके बाद बोरोवर है तो बोरोवर की क्या फील्ड्स होंगे, बोरोवर आईडी, नेम, एड्रेस और ईमेल। तो ये हमें समझ आ गया कि एंटिटी क्या होती है और फील्ड क्या होती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो ये जो हो गया हमारा, ये हो गई हमारी एंटिटी, और ये सभी हो गए हमारे फील्ड्स। आई होप अब आपको फील्ड, एंटिटी, रिकॉर्ड में तो कोई डिफरेंस की प्रॉब्लम नहीं रही होगी। और ये जो पूरी एंट्री है ये हो गया हमारा रिकॉर्ड। सो इसमें एब्स्ट्रैक्शन कहाँ होगी, अगर यहाँ पे एक एड्रेस का अलग से एक और कॉलम ऐड किया होता तो यहाँ पे ये एक एब्स्ट्रैक्शन होनी थी, लाइक वो एक इररिलेवेंट होना था, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल ये चारों के चारों इम्पॉर्टेंट ही हैं। सो उसके बाद आते हैं हमारे पास, उसके बाद आते हैं हम डाटा इंटीग्रेशन पे। डाटा इंटीग्रेशन वुड इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़। फॉर एग्जांपल यू कुड लिंक द बुक, हम बुक को लिंक कर सकते हैं ऑथर के साथ, और एंटिटी थ्रू अ कॉमन फील्ड सच एज ऑथर आईडी। तो ये इस तरह से हो गया, लाइक बुक को कर सकते हैं हम ऑथर के साथ, और ऑथर की जो स्पेसिफिक एक आईडी है वो क्या है, फील्ड है, वो है ऑथर आईडी। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली यू कुड कनेक्ट द बोरोवर एंटिटी टू द बुक। जो बोरोवर वाले हैं उसको भी हम बोरोवर की आईडी से, बोरोवर को बुक से कर सकते हैं, और बुक को उसको बुक की आईडी, बोरोवर की आईडी से, और सेम हम बुक आईडी को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। सो डाटा इंटीग्रेशन का मतलब है कि किस तरह से जो तीन चीज़ें जो हमने यहाँ पे ऊपर तीन तीन एंटिटीज़ देखी, ये किस तरह से इंटर रिलेटेड है और किस तरह से ये इंटीग्रेटेड है आपस में, और इनको क्या डिफ़ाइन कर रहा है। देखो यहाँ पे ऑथर आईडी, बोरो आईडी और यहाँ पे बुक आईडी, ये यहाँ पे एक स्पेसिफिक फील्ड्स हैं, लाइक प्राइमरी की तरह। सो इस वीडियो में आई थिंक ज़्यादा हो जाएगी, लंबी हो जाएगी वीडियो, तो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट के। तब तक अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छे से समझ आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। और इनकी मैं जो पीडीएफ नोट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहो, अभी और भी वीडियोस आने वाली हैं। हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर वीडियोस कवर करने वाले हैं। लास्ट मिनट वाली वीडियोस भी हम बनाने वाले हैं। सो अच्छा है कि अभी आपके एग्ज़ाम्स थोड़े लेट हैं तो
पढ़ लेते हैं, अच्छा है।